तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उस सफ़ियर की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे जिस सफ़ियर का सेंटर मुझे किसी रैंडम पॉइंट पे गिवन है। तो ये मान लो, सपोज करो मुझे कोई पॉइंट गिवन है सी, ये सेंटर है मेरे पास सफ़ियर का, और इस सफ़ियर का जो रेडियस है वो मुझे आर गिवन है। तो इसको मैं मूविंग पॉइंट मान लेता हूँ। सेंटर तो आपके पास है इस सफ़ियर का ए बी सी, और जो रेडियस है वो आपके पास है आर। तो मैं मूविंग पॉइंट मान लेता हूँ पी। लेट पी एक्स वाई जेड बी दी मूविंग पॉइंट। तो ये मैंने जो है वो मूविंग पॉइंट मान लिया। अब बाय डेफिनेशन सी का और पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है रेडियस के बराबर। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो सी पी निकाल लेता हूँ। तो दिस इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। तो जब हम ये स्क्वायर हटा देंगे, सो दिस इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास उस सफ़ियर की इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो ए बी सी के ऊपर है और जिसका रेडियस आर है। तो एक तो आपको ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म ऑफ स्फीयर की, इस फॉर्म को आपको याद रखना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्फीयर की इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूँ। यहाँ से मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आएगा जेड स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास है माइनस 2ax, यहाँ से माइनस 2by, यहाँ से माइनस 2cz, और यहाँ से मेरे पास जो है ये आर स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर। तो दिस इज माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस सी स्क्वायर। कि मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं उधर लेके चला गया। तो या मैं इसको, इस टर्म को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मेरे पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशंस को ध्यान से देखूं, इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं, तो ये मेरे पास उस सफ़ियर की इक्वेशन देखो है जिस सफ़ियर का सेंटर मेरे पास जो है वो है ए बी सी और जिसका रेडियस आर है। तो इस सफ़ियर के अंदर क्या खास बात है? नंबर एक बात देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की सभी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 है। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की ऑल आर सेम, सभी पे 1 1 है, तो सभी ये सारे
ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट है सेम है। दूसरा, ये हमारे पास जो है सेकंड डिग्री की टर्म है एक्स वाई जेड में, 3 वेरिएबल हैं, तो इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यानी कि जो स्फीयर की इक्वेशंस है उसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स वाई जेड, तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशंस है इन 3 वेरिएबल्स। तीसरा, इस इक्वेशंस में कहीं भी जो है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें ये प्रोडक्ट टर्म इन्वॉल्व हो, तो देयर इज नो टर्म containing एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो अगर कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन 3 वेरिएबल में इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो हमारे पास जो है वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके पास एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये सेकंड डिग्री की टर्म्स है 3 वेरिएबल में, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट भी इसमें इक्वल हैं, पहली कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। बट इसमें तीसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें एक टर्म है जो एक्स वाई की प्रोडक्ट को कंटेन करती है। सो दिस इक्वेशन जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट स्फीयर। तो ये जो इक्वेशन है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। तो आपको एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि हमारे पास अगर कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्फीयर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन पर्टिकुलर कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जैसे अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है? डेफिनेटली करती है। देखो, तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। एक्स वाई जेड के अंदर सेकंड डिग्री की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट आर इक्वल, और इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो प्रोडक्ट को कंटेन करती है। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग द प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन, तो इस तरह की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है इस तरह की, ये हमेशा ही एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर को जो है वो ऐसे लिखा जाता है। अब जब हमारे पास ये स्फीयर की जनरल फॉर्म है, तो अब हमें इस स्फीयर का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है और इस स्फीयर का रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, अब हमें वो देखना है। तो देखो, जब हमारे पास स्फीयर का सेंटर था ABC और रेडियस R था,
तो उस स्फीयर की इक्वेशंस को मेरे पास बनी थी वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखो आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 2u जो है वो मेरे पास है माइनस 2a, तो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस u। तो जब मैं यहाँ से 2v को कंपेयर करूँगा माइनस 2v के साथ, यानी कि y का कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगी b इज इक्वल टू माइनस u, और यहाँ से 2w को मैं जब करूँगा माइनस 2t के साथ तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस w। अब a b c तो मेरे पास सेंटर था, अब मेरे पास सेंटर क्या था, सेंटर तो मेरे पास था ए बी सी, तो इट मीन्स दैट सेंटर मेरे पास आ गया माइनस का u माइनस का v माइनस के w। तो इस स्फीयर का सेंटर तो मेरे पास ये निकल गया। x का कोफिशिएंट लो, x का कोफिशिएंट है 2u, 2u का हाफ करो वो आ गया u, उसके साथ माइनस का साइन लगा दो। y का कोफिशिएंट है 2v, इसका हाफ करो वो आ गया v, उसके साथ माइनस का साइन लगा दो। z का कोफिशिएंट लो वो है 2w, उसका हाफ करो और माइनस का साइन लगा दो। तो ये हमारे पास इस स्फीयर का सेंटर आ गया। और इस स्फीयर का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू b कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से a स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये d इधर ले आओ और r जो है वो आर स्क्वायर जो है उधर ले जाओ। a की वैल्यू है माइनस का u, तो दिस इज u स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस का v, तो दिस इज v स्क्वायर, और ये है w स्क्वायर माइनस d, और r का इसका रूट इज इक्वल टू r। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू देखो क्या आ गई मेरे पास, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d। तो अगर मुझे इस स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेता हूँ और फिर सेंटर की हेल्प से मैं इसका रेडियस फाइंड आउट कर लूँगा। मीन u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म और उस सारे का रूट वो इस स्फीयर का रेडियस है। तो इस तरह से हम जो है वो इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हैं, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है वो 1 1 नहीं है। तो इसके लिए मैं 1 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस के 5/2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं वो 1 1 बन चुके हैं। अब यहाँ से हमारे पास इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू मेरे पास आ गई, मीन 2u इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाई u इज इक्वल टू माइनस के 1/2। यहाँ से 2v किसके बराबर है, मेरे पास है वो 2 के, तो दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू 1 आ गया।
और 2w मेरे पास किसके बराबर है 1 के, इम्प्लाइज w इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे पास सेंटर क्या होता है, सेंटर मेरे पास होता है माइनस का u माइनस का v माइनस के w, सो दिस बिकम्स 1/2 माइनस के 1 माइनस के 1/2। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, रेडियस इज u का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d और इसका रूट, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 और माइनस का d का मतलब है 5/2। तो 1/4 ये मेरे पास हो गया 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1, ठीक है 5 और एक 6/2 ये हो गया 3 4 और ये इसका रूट, तो इसका जो रेडियस है वो 2 है। तो इस तरह से हमने जो है वो स्फीयर के सेंटर और रेडियस को निकालना सीखा।